गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे कि स्विच केस स्टेटमेंट इन जावा। तो पिछले दिन हम लोग देखे थे कि रिलेशनल ऑपरेटर कैसे हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं एंड उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान हम लोग लिए थे। एंड इफ एल्स के स्टेटमेंट के बारे में हम लोग 20 क्वेश्चन भी देखे थे कि कैसे क्या होता है, जो कि इंटरव्यू एंड कॉलेज एग्जाम के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे कि स्विच केस कैसे जावा के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं। द स्विच स्टेटमेंट इन जावा अलाउ यू टू एग्जीक्यूट ऑन ब्लॉक ऑफ कोड आउट ऑफ मैनी ऑप्शंस. It's control statement that can replace multiple if ladder, providing a more readable and organized way to handle multiple conditions based on a single valuable value. मतलब जैसे हम लोग ईपीएल्स के अंदर बहुत सारे एलसी ईपीएल्स के अंदर बहुत सारे कंडीशन लिखते तो ज़रूर है, वहाँ पे क्या होता है सारे कंडीशन को चेक करता है। चाहे कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड भी हो जाए, लेकिन नीचे अगर कोई कंडीशन है जो सेटिस्फाइड नहीं है और ऊपर में भी कोई कंडीशन है जो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको भी वो चेक करता है। लेकिन स्विच केस स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट डायरेक्टली सेटिस्फाइड होगा, बस उतना तक कि वो रुक जाएगा कोड एंड उसको आउटपुट में रिटर्न करके फिर कोड बंद हो जाएगा। स्विच केस का एज एग्जांपल इसका जो सिंटेक्स होता है इस टाइप से होता है। स्विच वेरिएबल केस वन, वेरिएबल मीन्स वेरिएबल का जो भी वैल्यू रहेगा, कौन सा वैल्यू के लिए क्या हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और उसके बाद बंद। ब्रेक का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। ब्रेक एंड कंटिन्यू को हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम अब लोग ब्रेक को देखेंगे। तो ब्रेक का मतलब ये होता है कि अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के अंदर सेटिस्फाइड हो जाता है तो इसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा उसको एग्जीक्यूट करके ये बंद हो जाएगा। इस नीचे और जाके चेक ही नहीं करेगा कि नीचे का कोई कंडीशन चेक कर सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। लेकिन स्विच इफ एल्स कंडीशन के अंदर, इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, अगर यहाँ पे इफ एल्स करके हम लोग कुछ भी देंगे, वो जो भी सेटिस्फाइड होगा उसको तो चेक करेगा ही, एंड बाकी जो अदर्स कंडीशन है उसको भी चेक करता है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, आप लोग अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह पे काम करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग स्विच केस का यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। स्विच केस का यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है रादर देन यूज़ जो इफ एल्स कंडीशन है। वेरिएबल, यहाँ पे इस कंडीशन में इस जो सिंटेक्स है यहाँ पे सारे चीज़ को यहाँ पे डिस्क्लोज किया गया कौन क्या है। वेरिएबल कैन बी इंट, कैर, शॉर्ट, बाइट, स्ट्रिंग और एन इनम। केस वैल्यू मीन्स दिस वैल्यूज मस्ट बी ए कांस्टेंट और ए लिटरल, ईच केस मस्ट बी यूनिक। ब्रेक का क्या मतलब होता है, एग्जिट्स द स्विच ब्लॉक, विदाउट इट एग्जीक्यूशन विल फॉल थ्रू टू द नेक्स्ट केस। ओके, नेक्स्ट डिफॉल्ट का क्या काम होता है। डिफॉल्ट ऑप्शनल एग्जीक्यूट्स इफ नो मैचिंग केस इज फाउंड, मतलब यहाँ पे कोई भी केस को अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो डिफॉल्ट के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा तो उसको एग्जीक्यूट करना इस डिफॉल्ट का काम होता है। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। ए वीक डे 4 अगर मतलब ए हम पास करेंगे तो यहाँ पे मैच करा रहा है कि अगर 1 रहता है तो मंडे, 2 रहता है तो ट्यूसडे। तो इसको हम लोग इक्लिप्स के अंदर जाकर प्रैक्टिस करके देखेंगे कि क्या होता है इसका आउटपुट। इसको हम लोग कॉपी कर लिए, इक्लिप्स ओपन कर लिए, पैकेज को ओपन कर लिए, राइट क्लिक किए, न्यू पे गए, क्लास बनाए, डे 12 फिनिश कर दिए। यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिए, सेव किए, रन किए। यहाँ पे आएगा थर्सडे क्यों, यहाँ पे केस 4 है और यहाँ पे मैंने 4 पास किया। तो यहाँ पे मैंने क्या करूँगा कि यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेके हम लोग उसको देखेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्टार, यहाँ पे स्टार नहीं करेंगे, स्टार से जावा के अंदर जितना भी क्लासेस है, जितना भी पैकेजेस है वो सारे इंपोर्ट हो जाते हैं। ओनली स्कैनर क्लास को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे और उसके बाद स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन क्या करता है, कीबोर्ड का इनपुट लेता है और ये ऐसे हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं इस ऑब्जेक्ट को।
उसके बाद जाके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंट डे इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। इससे क्या होगा, हम लोग यूजर से इनपुट ले पाएंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर डे, इस टाइप से लिख दूंगा। उसके बाद इसको रन करके देखेंगे क्या होता है। इन्होंने बोला कि एंटर डे, यहाँ पे मैं डे एंटर करूंगा 3, आउटपुट में आएगा वेडनेसडे। यहाँ पे फिर से मैं इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं इनपुट करूंगा 6 सैटरडे। तो इस टाइप से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यूज़र से कैसे इनपुट लेके हम लोग उसको इसको देख सकते हैं। तो इस पे कोड में क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे 6 पास कर रहा हूँ तो ये पहले एक केस जो है केस को मैच कर रहा है। जो भी केस है उसके साथ अगर मैच कर जाए तो तब उसके अंदर जाके बस उस कोड ऑफ ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट करता है, और भी कम टाइम में, इफ एल्स के रिलेटेड। ओके, इफ एल्स से ज़्यादा कम टाइम में ये स्विच केस इस कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। और अगर इस केस को मैच नहीं करता है तो क्या होगा, ये डिफॉल्ट में जो इनवैलिड डे लिखा है इसको आउटपुट में दे देगा। नेक्स्ट, एनहांस स्विच। जावा 12 वर्जन के बाद से एनहांस स्विच नाम का एक मॉडिफाइड स्विच केस आया। उसमें क्या होता है, जावा 12 इंट्रोड्यूस एन एनहांस्ड स्विच स्टेटमेंट making it more conscious and expressive. The enhanced switch can return a value and use multiple levels for a single case. इसका मतलब क्या होता है, जैसे ऊपर में हम लोग कुछ भी लिखे थे जो डे को प्रिंट कराने के लिए, उसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर इस फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को ब्रेक लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रेक ऑटोमेटिकली काम करता है यहाँ पे। तो इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे जाके इसको ऐसे कर देंगे, इसको कमेंट कर देंगे, उसके बाद जाके इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिए। उसके बाद इसको रन करके देखेंगे। एंटर ए डे, यहाँ पे 2 पास करेंगे, ट्यूसडे यहाँ से आ गया। तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि एनहांस स्विच मतलब एक जास्ट है, सिंटैक्स है, मॉडिफाइड सिंटैक्स ऑफ स्विच केस। और जो प्राइमरी स्विच केस का सिंटैक्स है जो बेसिकली ट्रेडिशनल है, तो इस फॉर्मेट में हम लोग देख लिया। और ये एनहांस थोड़ा मॉडिफाइड है, अपडेट वर्जन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन स्विच केस एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। Expression type, if else can handle more complex condition and multiple variable comparison. Switch limited to a single variable comparison and specific data types int char etc. तो मैं स्विच को ज़्यादा परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग इसलिए बताया क्योंकि वो पर्टिकुलर केस को अगर मैच करता है तो उसके अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। एंड यहाँ पे हम लोग जो छोटे छोटे कंडीशन होता है उसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करे रहते हैं, लेकिन इफ एल्स के अंदर हम लोग बहुत बड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशन को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रीडेबिलिटी, इफ एल्स कैन बिकम cumbersome with multiple condition. Switch more readable and organized, more multiple discrete values. Performance, if else may be slower in some cases due to multiple condition checks. Switch generally faster for larger number for discrete values due to optimized handling. Use case, if else suitable for complex logic and multiple variable conditions. Switch ideal for multiple values of a single variable. तो एक्चुअली मैंने हम लोग यहाँ पे देखा कि इफ एल्स हम लोग कब यूज़ करेंगे और स्विच केस हम लोग कब यूज़ करेंगे।
तो यहाँ से हम लोगों को कुछ आइडिया लग जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों को सारी चीज़ पता चलते रहेगा। नेक्स्ट, द स्विच केस एंड इफ एल्स स्टेटमेंट आर बोथ कंडीशनल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर इन जावा, बट दे हैव डिफरेंट यूज केसेस, सिंटेक्स एंड हेयर्स ए डिटेल कंपेरिजन अलोंग विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो भी डिस्कशन किया ये मैं शॉर्ट में किया कि इफ एल्स एंड जो स्विच कैसे, कब, कैसे, किस टाइप का परफॉर्मेंस और इसका जो कैरेक्टर होता है उसके बारे में डिफरेंस किया है। और इसके नीचे मैंने जो भी एग्जांपल दिया विथ जो इसका दोनों का कंपैरिजन है विथ एग्जांपल मैंने समझाया नीचे, तो ये आप लोग खुद से देख सकते हो। और सेम ऊपर में जो डिस्कशन किया यहाँ पर भी सेम उस टाइप का जो एग्जांपल देके इसको समझाया बस। और यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया कि किस टाइप का फीचर्स रहेगा और उसमें हम लोग इफ एल्स का क्या रोल रहेगा और स्विच का क्या रोल रहेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद 20 इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग डीएम कीजिए एंड कोड कीजिए, एंड अगर कोई गाइडेंस चाहिए वो भी आप लोग कमेंट में, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। एंड पहले हम लोग 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे और बाकी आप लोग खुद से जाके नोट्स कलेक्ट करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। What is switch statement in Java? A switch statement allows you to choose between multiple options based on the value of a variable, providing a more readable way to handle multiple conditions compared to if-else statements. Which data type can be used in switch statement in Java? Int, char, short, byte, string and enum types. और दूसरा कोई टाइप का हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस टाइप से आप लोग बाकी क्वेश्चन का आंसर के सहित पढ़ लीजिएगा, तो इससे आप लोगों को एग्जाम एंड इंटरव्यू में फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू गाइस। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड कोड कीजिए। थैंक यू।